हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। फिर से मैं आया हूँ एक नया वीडियो लेकर भाई। आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज हम आए हुए हैं अपनी ईदगाह के पास, जो हमारे गांव का ईदगाह है भाई। साल में यहाँ पे 2 बार नमाजें अदा की जाती है, देख सकते हैं। और आप सबको हम अंदर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। हमारे हमारे सामने जो अभी दिख रहा है वो जर्जर हो चुका है, वो है भैया ईदगाह, जो कि हमारे पहले के पढ़ाई करने वाले यहाँ पे पढ़ाई करते थे, स्कूल था, मदरसा था, देख सकते हैं जर्जर हो चुका है भाई। और चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं ईदगाह के अंदर का व्यू। जैसा कि देख सकते हैं भाई, ईदगाह पे ईद की टाइम यहाँ पे नमाज अदा किया जाता है। माशाअल्लाह बहुत लंबी चौड़ी है भाई। और इसको हम लोग पेंट किए थे भाई ईद नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया था यहाँ पे नमाज अदा हुआ था मस्जिद में। क्यों नहीं हो पाया था भाई? क्योंकि बारिश उस टाइम रात को हो गया था बहुत ज़्यादा। और सब लोग इतना खुश थे कि मतलब आज ईद का नमाज हम तो भैया ईदगाह में पढ़ेंगे, लेकिन अल्लाह की जो मर्जी रहती है भाई, उसमें क्या कर सकते हैं। अभी आज ही की बात है कि मतलब कल यहाँ पे टेंट लगा था वलीमा खाने के लिए, तो वहाँ पे क्या हो गया था, रात में इतना तेज़ बारिश हुआ था भाई। मैं शॉर्ट वीडियो डाला हूँ, आप लोग देखे होंगे, मालूम पड़ा होगा। और देख सकते हैं ये हमारी ईदगाह है, यहाँ पे बकरा ईद और ईद की नमाज अदा की जाती है माशाअल्लाह। और आज का जो मौसम है भाई बहुत ही सब बहुत गजब है। गर्मी का सीजन मार्च अप्रैल मई चलने लगा है भाई, तो इसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी होती है। टेम्परेचर 40-45 डिग्री हो जाता है। अभी का टेम्परेचर होगा हमारे हिसाब से तो 20-22 होगा, क्योंकि मौसम एक नंबर है। देख सकते हैं बदरिया छाया हुआ है चारों तरफ। और ये सगीर भाई हैं जो कि मतलब ये भी ब्लॉगिंग करते हैं भाई। और ये हमारी लिल्ली घोड़ा है, जो कि हम किसी से अपना सफ़र तय करते रहते हैं और चलते हैं। वहाँ पे जो मचान दिखता है भाई, वो हमारे बाबूजी वहाँ पे रहते हैं। तो मतलब जब सीजन आता है, फसल उगाया जाता है, तो यहाँ पे रहते हैं। क्योंकि जानवर इतना है कि मतलब अगर एक खेत में वो लोग हल जाएंगे तो पूरा खेत चौपट कर देंगे, नाश कर देंगे भाई। इसके लिए किसान भाई लोग अपने खेतों में मतलब मचान डाल के रखे हुए हैं। तो चलते हैं अपने बाबूजी के मचाना के पास। तो भाई देख सकते हैं कितना लाजवाब दिख रहा है भाई, माशाअल्लाह ईदगाह हमारी देख सकते हैं। और हमारे गांव का वहां का नज़ारा कुछ अलग ही दिख रहा है। और ये जो स्कूल था मतलब मदरसा था पहले के ज़माने में, लोग यहाँ पे पढ़ाई किए हैं। और खेतों का नज़ारा कुछ अलग दिख रहा है भाई। और चलते हैं आप लोग को मचान के पास में लेकर चलते हैं भाई। और जो मशीनें लगी हैं पानी देने वाली, जो सींचा जाता है, वो भी आपको दिखाता हूँ कि मतलब कितने अच्छे से मतलब यहाँ पे मशीन को रखा जाता है। उसका टैंक बना हुआ है। और यहाँ पे भी देखिए, वहाँ पे भी मचाना था लेकिन वो गिर गया है। इस समय वहाँ पे मचाना मतलब है नहीं। क्यों नहीं है भाई कि आंधी तूफान इतना तेज़ चलता है कि क्या ही बताएं। इतना तेज़ चलता है भाई कि जो कल टेंट लगा था वो हमारे घर का वाल है, दीवार है, उस पर आके खट खट लड़ा। एक ही बैग हम लोग का खुल गया, मतलब क्या हो गया भाई। तो देखिए तो पूरा मतलब टेंट एक साइड में फट गया है, उनका भैया का टेंट। क्या कर सकते हैं भाई, आंधी तूफान में ऐसा ही होता ही है, क्या बताएंगे। और आम का बगीचा हम लोग लगाए हैं भाई, देख सकते हैं। ये जो बगीचा दिख रहा है बहुत ही शानदार और अच्छा दिख रहा है भाई, क्योंकि बहुत मेहनत किए हैं उसके पीछे, तब उतना बड़ा जाके हुआ है। और देखिए हम मशीन के पास आ चुके हैं। इसको अगर ऐसा नहीं लगाएंगे तो जानवर लोग हैं भैया, ये जो पाइप सक्शन पाइप दिख रहा है पानी नीचे से उठाने वाला, वो तोड़ देते हैं। और ये टंकी में पानी भरा हुआ है, मतलब अपना जो पंछी वंछी है भाई पानी पीते रहते हैं। और ये जो मतलब पानी जाने वाला है देख सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से है भाई। मचान के पास में हम पहुंच चुके हैं और आपको दिखाते हैं मचान का नज़ारा। ये देखिए इस पे खाट भी लगा है भाई, खाट लगा है। ऊपर चढ़ के दिखा दे आप लोगों को, हाय गाइस। तो चलो दिखाते हैं हम आपको। डेंजर है भाई यहाँ पे, मतलब क्या है कि रात में जब देखिए हमारे बाबूजी जो सीढ़ी लगा के सिस्टम से रखे हुए हैं, अभी इसके ऊपर हम चढ़ते हैं। हमको तो भैया देखिए गाइस, ये टूट गया है अभी इस समय, मतलब नहीं रहते हैं। तो इधर मच्छरदानी भी है, जो मच्छर अंदर ना जाए, और मतलब पूरा सिस्टम से रखे हुए हैं। और अभी नहीं वो बनाएंगे, जो खाट है वो भैया टूट गया है उसका, इसमें लहसुन डाला गया था तो मतलब पूरा ख़त्म हो गया है। और देखिए भाई इतना मतलब खेतों का नज़ारा। ये थोड़ा गन्ना लगा दिए हैं मतलब खाने के लिए। और ये जो है भैया डमरू, ये जो जानवर आते हैं तो ऐसा इसको बजाते हैं, दिखाते हैं आपको बजा के। देखिए ऐसा ही बजाते हैं, तब मतलब लीलगाह और जानवर जो रहते हैं ना भाई, तब वो लोग भागते हैं। और भागते भी नहीं, इतना वो लोग ढीठ हो गए हैं कि मतलब अगर लाठी लेकर आप खड़े रहोगे तब भी वो नहीं जाएंगे, इतना मतलब ढीठ हो गए हैं खा के। मतलब क्या कर सकते हैं। देखिए आपको आम दिखाते हैं, जो हम लोग बचपन में मेहनत किए थे भाई, आज उसका रंग लेकर आया है। इसके लिए हम कहते हैं हिम्मत मत हारो, उम्मीद रखो अपने रब से। देखिए आपको दिखा रहे हैं इतना बड़ा आज आम दे रहा है भाई ये पेड़ है। ये जब हम छोटे थे तब लगाए थे इसको भाई। देखिए मेहनत का फल कभी जाया नहीं जाता भाई। जो लोग बोलते हैं कि क्या मेहनत करने से क्या होता है, मैं तो बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है भाई। जब मेहनत करोगे तभी उसका फल मिल सकता है। अभी देखिए हमारे पीछे जो गन्ना लगा है भाई, इसमें जो भाई लोग का खेत है वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। इतना मेहनत करते हैं, हमारे गाँव के हैं, इतना मेहनत करते हैं कि क्या ही बताए। कम से कम 20-25 बीघा वो लोग गन्ना मतलब करते हैं खेती, कहीं नहीं जाते, वो लोग यहीं रहते हैं। और ये देखिए भाई आम इतना बड़ा हो गया है। देखिए ये देखिए गाइस, इधर देखिए
ये देखिए अभी इसको हम तोड़ सकते हैं, इतना ये दूर है, देखो इसको हम पकड़ रहे हैं। तो जब हम लोग छोटे थे भाई, तालाब से पानी भर कर लेकर आते थे, मतलब पेड़ों में डालते थे। आज देखिए ये पेड़ हमसे बड़े बड़े हो गए, हमको मतलब खाने के लिए दे रहे हैं। ऐसा ही जब काम करोगे हम लोग भी करेंगे, एक ना एक दिन जरूर इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी। हाँ, तो कभी घबराना नहीं है और अपने रब से उम्मीद कभी तोड़ना नहीं है भैया, भरोसा सिर्फ अल्लाह पे रखो। मिलते हैं और चलते हैं, आज है जुमा, तो नहाते धुलते हैं भाई, क्योंकि बारिश हो गया है। तो आप लोग वीडियो में बने रहे। आज का जो ब्लॉगिंग रहेगा मज़ा आने वाला है भाई, ठीक है। तो आप लोगों को हमने पूरा नज़ारा दिखा दिया है भाई, देखिए खेत वोत का पूरा। और चलते हैं अब गाइस, हम चलते हैं अपने घर पे, क्योंकि भैया टाइम हो रहा है, जाना है। ये भाई सगीर भाई कहीं इनको जाना है। और हमारे सामने आया है जेसीबी और 2-3 ट्रैक्टर है, मेरे को लगता है 2 ट्रैक्टर है, 3 ट्रैक्टर है भाई। हमको लगता है सेलिंग के लिए आ गया, लेकिन सेलिंग के लिए नहीं आया भाई, कहीं पे जा रहे हैं मट्टी खोदने के लिए। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे गाँव का ईदगाह है भाई, इतना अच्छे से पेंट वेंट किए थे। और ये भैया हमारा लिली घोड़ा लेकर आ रहे हैं, ये भी कभी कहीं पे जा रहे हैं भाई, देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक्टर लगा है। अभी आपको लेकर चलते हैं, पास से दिखाते। अच्छा, ये तो 4 ट्रैक्टर है, कहीं पे लगता है मिट्टी खोदने के लिए जा रहे हैं भाई। फिर मिट्टी निकालेंगे वहाँ से और फिर उसके बाद में जिसके घर पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे लेकर जाएंगे। ये देखिए गाइस, पूरा एकदम लाइन से खड़े करके रखे हैं और हाथी यहाँ पे खड़ी है। ये हाथी भी जाएगी खोदने के लिए। है ये बड़ा डोंगा जो दिख रहा है, इसी से उठा लेता है पूरा मिट्टी और इसी में डालता है भाई। देखिए कहीं पे जा रही है ट्रैक्टर पूरा, और ये हाथी यहाँ पे खड़ी अपनी सूंड से लप लप उठा के भर देगी। ये देखिए गाइस, इतना बड़ा सूंड, मतलब कि जब जिसके घर में मतलब मिट्टी का ज़रूरत रहता है तो यही सिस्टम है। जो मशीन लगी है यहाँ पे, ये पूरा मशीन खेतों में जाती है भैया, आराम से मतलब खोद के डाला में डाल देती है और घर पे आ जाता है। ये जो सूंडा दिख रहा है यही लपालप पूरा मतलब खोद खाद के रख देती है। और चलते हैं अपने घर पे भाई। और आप लोग वीडियो मिस मत करना, वीडियो पूरा देखना भाई। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हाँ, आप लोग का एक सपोर्ट हमको आगे तक लेकर जाएगा भाई। और आप लोगों के लिए मैं एक से एक वीडियो लेकर आता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें और मिलते हैं आप लोग को वीडियो में।